साल 1990 की बात है। उस समय मेरे पिताजी भुवनेश्वर में एक छोटे से किराए के कमरे में अकेले रहते थे। वो रात में ट्यूशन पढ़ाकर देर से घर आते थे और उस ठंडी सर्द रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ। करीब रात के 9 बजे वो कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही अंदर आए, उन्हें लगा कि कमरे की ठंड बाहर से भी ज्यादा है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बैग टेबल पर रखा और भूख की वजह से सीधे किचन में खाना बनाने चले गए। कुछ ही मिनट हुए थे कि पूरे कमरे की बिजली चली गई। पिताजी ने मोमबत्ती जलाई और उसकी हल्की कांपती रोशनी में खाना बनाने लगे। कमरा बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि अपनी सांस की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी अचानक टुक टुक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। पिताजी को लगा कि शायद कोई ट्यूशन वाले पेरेंट्स होंगे। उन्होंने जोर से कहा, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। लेकिन कोई अंदर नहीं आया। कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं। उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद फिर टुक टुक, वही दस्तक, उसी ताल में। उन्होंने फिर आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आइए। फिर भी सन्नाटा। अब उनके मन में हल्की घबराहट पैदा होने लगी, लेकिन डर नहीं, बस बेचैनी। तीसरी बार फिर बिल्कुल उसी तरीके से दस्तक हुई। अब वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें एक बेहद ठंडी हवा का झोंका लगा, जबकि कमरे की कोई खिड़की खुली नहीं थी। और फिर उन्होंने देखा, दरवाजे के बाहर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल शांत, जैसे उसकी कोई हरकत ही न हो। पिताजी ने सोचा, शायद कोई किसी बच्चे के ट्यूशन के बारे में पूछने आई हो। उन्होंने कहा, अंदर आइए, दरवाजा खुला है। लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, वो हिली भी नहीं। अब पिताजी को कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने टॉर्च उठाई और उसके चेहरे की ओर रोशनी डालने के लिए थोड़ा करीब गए। टॉर्च की रोशनी कांपती हुई उसके चेहरे पर पड़ी और पिताजी का खून जम गया। उस औरत का कोई चेहरा ही नहीं था, न आंखें, न नाक, न होंठ, सिर्फ फीकी सपाट त्वचा। कुछ पल के लिए पिताजी समझ ही नहीं पाए कि वो क्या देख रहे हैं। उनके हाथ कांपने लगे और तभी वो फेसलेस औरत अपना सिर हल्का सा तिरछा करती है, जैसे पिताजी की ओर देख रही हो या शायद उनकी ओर बढ़ने वाली हो। और ठीक उसी समय बिजली आ गई। ट्यूबलाइट 2-3 बार झपकी और उसकी सफेद चमक में वो औरत गायब हो चुकी थी। न चली, न घुली, सीधे गायब, जैसे वो कभी थी ही नहीं। पिताजी ने दरवाजा जोर से बंद किया और वहीं खड़े रह गए। उस रात वो बिल्कुल नहीं सो पाए। कमरे का हर छोटा सा आवाज डर पैदा कर रही थी। एक हफ्ते बाद उन्हें पड़ोसियों से पता चला कि 2 साल पहले उसी कमरे में रूपा नाम की एक लड़की ने प्रेम प्रसंग की वजह से आत्महत्या कर ली थी। तब से वो कमरा खाली पड़ा था। कोई वहां रहना नहीं चाहता था, जब तक पिताजी वहां आ नहीं गए।